इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में धोखाधड़ी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक शोरूम दिखाकर एक कारोबारी के साथ लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम पूर्व कांग्रेस पार्षद के द्वारा दिया गया। साथ ही उसके बाद कारोबारी को अलग अलग तरह से ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की डिमांड भी की जा रही है, जिसके चलते कारोबारी ने अब पूरे ही मामले में संबंधित लोगों को मानहानि का नोटिस जारी करने के साथ ही विभिन्न जगहों पर शिकायत करने की बात भी कही। पूरा मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र का है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी को कांग्रेस के पूर्व पार्षद के द्वारा ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की डिमांड की जा रही थी। वहीं कारोबारी का कहना है कि मार्च में सुभाष सोलंकी, जो कांग्रेस के पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने एक शोरूम दिलाया था। इस पूरे मामले में 2 अन्य लोग भी शामिल थे और इस दौरान मैंने कुछ केस रुपया देकर शोरूम की रजिस्ट्री करवा दी थी और बाकी के रुपयों को लेकर एक एग्रीमेंट बनाकर अगस्त में बचा हुआ पेमेंट देकर कब्जा लेने की बात कहते हुए एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया गया था। और जब वह कब्जा लेने के लिए वहां पर गए तो जानकारी लगी कि ऋषि आनंद नामक व्यक्ति ने उस शोरूम को 10 साल की लीज पर ले रखा है। साथ ही एक अजय सिंह ने भी इस प्लॉट को लेकर 17 से 18 लाख रुपए दे रखे हैं और एक अन्य व्यक्ति ने भी इस प्लॉट को लेकर लाखों रुपए दे रखे हैं। जब हमें इस तरह से विवादित प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लगी तो हमने कहा कि हम यह विवादित प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, आप हमें अपने पैसे वापस कर दो। इसके बाद में कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने सौदा कैंसिल कर दिया, लेकिन इसके बाद पूर्व पार्षद हमें ब्लैकमेल व बदनाम करने की योजना बना रहे हैं। इस तरह से प्लाट के सौदे को लेकर जो लाखों रुपए दिए गए हैं वह अब वापस नहीं लौटा रहे हैं और धोखाधड़ी कर रहे हैं और पूरे ही मामले की शिकायत पुलिस को भी करने की योजना बनाई जा रही है। वहीं कारोबारी का कहना है कि सांवेर में भी एक धोखाधड़ी के मामले में हमें फंसाने की कांग्रेस के पूर्व पार्षद के द्वारा योजना बनाई जा रही है। वहीं गलत नाम से कारोबारी को बदनाम करने की योजना बनाई गई है, जिसके चलते अब इस पूरे मामले में भी मानहानि के साथ ही विभिन्न जगहों पर शिकायत करने की बात कारोबारी के द्वारा कही गई है। मैंने मार्च में शोरूम लिया था, ठीक है। मेरे को सुभाष सोलंकी जो पूर्व पार्षद है उस एरिया का, उसने शोरूम दिलाया था और 1-2 लोग अन्य थे। मैंने उस टाइम पे रजिस्ट्री कराई, उनको कुछ कैश पैसा और एक नंबर में करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास मैंने दिए उनको, एक नंबर में दिए। और फिर बाकी मेरी बात थी कि जुलाई अगस्त में मैं बचे हुए पेमेंट दूंगा, कब्जा लूंगा। जब मैं कब्जा लेने गया वहां पता चला कि ऋषि आनंद जी जिन्होंने ऑलरेडी 10 साल की लीज करा रखी है उसकी, और एक अजय सिंह जी है, उन्होंने भी इस प्लाट पे पहले से पैसे दे रखे 16, 17, 18 लाख रुपए, और एक आदमी और है उसने भी इनको पैसे दे रखे हैं। जब हमने उनको बोला कि हमको ऐसी विवादित प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो उन्होंने जिनसे हमने खरीदा कासम कुरे से, उनसे बैठ के हमारी बात हो गई। हमने उनको बोलते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी आप हमको हमारे पैसे दे दो और आपकी प्रॉपर्टी आप वापस ले लो। ये कुछ लोग हैं जो मेरे बारे में भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। मैं तो भैया रजिस्ट्री निरस्त करवा रहा हूँ, मेरे पैसे ले रहा हूँ वापस। मेरे खिलाफ कुछ अज्ञात लोगों ने भ्रामक जानकारी फैला रखी है, झूठी जानकारी फैला रखी है, और वो लोग मेरे से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। उनके लिए मैं मानहानि का दावा, नोटिस, मेरे वकील ने पूरी तैयारी करी और थाने में उनके खिलाफ आवेदन किया। सांवेर रोड वाली की जमीन के संबंध में मेरे को कोई जानकारी नहीं, मेरा कोई मैटर नहीं, कोई मामला नहीं है। मुझे भ्रामक जानकारी तौर पे फंसाया जा रहा है और मेरे से अवैध पैसे की वसूली करी जा रही है कुछ लोगों द्वारा। नाम के लोग तो उसमें जो नाम आया वो मेरा नाम ही नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर कोई से भी लेके छाप देगा तो थोड़ी होता, प्रूफ क्या उनके पास? हाँ, उसके लिए भी मैं मानहानि का दावा, नोटिस दूंगा।